तो आज की इस वीडियो में होम साइंस की पूरी किताब का निचोड़ करके 30 यानी 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो आपके 2021 के इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो निर्देश लिखा हुआ है इसे आप पढ़ लीजिएगा आराम से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो क्रियात्मक विकास नहीं है, विच इज नॉट अ मोटर डेवलपमेंट। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोलना। क्या हो जाएगा, स्पीकिंग यानी बोलना। तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, विच वन इज नॉट अ कंज्यूमर राइट। उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दुकानों में रेड करवाने का। उपभोक्ता को क्या अधिकार नहीं है, तो दुकानों में रेड करवाने का। गेटिंग अ शॉप रेडेड क्या हो जाएगा, तो इस दो का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है दुकानों में रेड करवाने का। तो तीन नहीं, दो का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर यानी गो नंबर इसका हो जाएगा। ओके, सही आंसर ऑप्शन गो यानी ए हो जाएगा, इंग्लिश में सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। विच इमोशन ऑफ अ बेबी इज विजिबल फ्रॉम बर्थ। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो इस तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यार का। किसका होता है, तो लव यानी प्यार का। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लव अर्थात प्यार। आगे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ नंबर यानी डी नंबर, स्वीट्स अर्थात मिठाइयाँ। निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है, तो मिठाइयाँ यानी स्वीट्स। तो चार का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी स्वीट्स अर्थात मिठाइयाँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं और गांव में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ का पीडीएफ आपको मिलेगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला पाएंगे। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% यानी 425 मार्क्स तक लाया था। कितने दिन में, तो मात्र एक महीना पढ़कर। यानी पिछले साल कई सारे स्टूडेंट स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करके मात्र 30 दिन में 425 नंबर तक लाया था, जो कि स्पेशल ग्रुप में पढ़ाई करके। ओके, अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स अगर आप भी लाना चाहते हैं तो स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 51 रुपये, कितने रुपए पेमेंट करना होगा, तो मात्र 51 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट एक ही बार करना है, दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और एक ही पेमेंट आपको करना है। और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपका सब्जेक्ट है उसका सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों, उसमें आंसर भी दिया हुआ रहेगा जो कि आपके 2021 के इंटर की एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% आने का चांस है, जो कि पिछला रिकॉर्ड है 85% तक और इस बार हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे 90% तक का। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा खासा मार्क्स आए, 400 प्लस मार्क्स आए, 80% प्लस मार्क्स आए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप स्पेशल ग्रुप लिखकर जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। देख लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप स्पेशल ग्रुप लिखकर मैसेज कीजिएगा तो आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। देन आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी जिससे आप आसानी से 400 प्लस मार्क्स बना पाएँ। और यहाँ पे हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कौन कौन, तो मौसम पर, क्रियात्मकता पर और खान पान आदतों पर, इन तीनों पर। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। ओके, यानी इनमें से सभी। और इसका अंग्रेजी देख लीजिए, इंग्लिश में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा, क्लाइमेट, एक्टिविटी,
डाइटरी हैबिट्स यानी तीनों होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? Which of the following is the best means of investment? निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क नंबर राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी क्या हो जाएगा NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो 6 का सही आंसर क नंबर अर्थात ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन वास्तविक धब्बा नहीं है? Which of the following is not a vegetable stand? निम्न में से कौन वास्तविक धब्बा नहीं है? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क नंबर रसदार सब्जी, यानी ऑप्शन ए वेजिटेबल करी। निम्न में से कौन वास्तविक धब्बा नहीं है? तो रसदार सब्जी यानी वेजिटेबल करी। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? Which of the disease does not spread through air? कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ एवरेज वेट ऑफ बेबी इज, यानी जन्म के समय शिशु का औसत यानी एवरेज में वजन कितना होता है? तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ नंबर यानी ऑप्शन डी नंबर कितना होता है? तो 2.5 kg से 3.5 किलोग्राम तक, यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम, यानी 2.5 kg से 3.5 kg के अंतर बीच में होता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी नंबर अर्थात घ नंबर यानी ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, जल का अनुसूत्र है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, जल का अनुसूत्र कौन सा है? तो 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा H2O। याद रखिएगा कि जल का अनुसूत्र क्या होता है? तो H2O, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात ऑप्शन क क्या हो जाएगा H2O। और यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में किसका चिन्ह रहता है? तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये एग मार्क का। किसका रहता है? तो एग मार्क का, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा एग मार्क। चलिए इसका अंग्रेजी देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं which of the following symbol is present on agricultural product, for example फ्लोर, बेसन, स्पाइस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा एग मार्क। सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, WHO का पूरा नाम है? फुल नेम ऑफ WHO इज, यानी WHO जो हम लोग बोलते हैं इसका पूरा नाम क्या है? तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क नंबर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन क नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, धुलाई मशीन से बचत होती है? वॉशिंग मशीन सेव्स, यानी धुलाई मशीन से किस चीज़ की बचत होती है? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन क श्रम और समय की, लेबर एंड टाइम की। 13 का सही आंसर हो गया श्रम और समय की। आगे हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, गर्भ अवस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भ अवस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ख नंबर यानी कैल्शियम की। किसकी होती है? तो कैल्शियम। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी कैल्शियम। याद रखिएगा कि गर्भ अवस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन ख नंबर अर्थात ऑप्शन बी नंबर यानी कैल्शियम। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, हैजा किसके द्वारा फैलता है? व्हाट इज ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ कोलेरा, यानी हैजा जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा किसके द्वारा? तो विब्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो विब्रोकोमा के द्वारा, यानी विब्रियों के द्वारा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, जन्म के साथ भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है?
द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन बेबी एट बर्थ इज, यानी जब भारतीय बच्चों का जन्म होता है तो उस समय उसकी औसत लंबाई कितनी होती है। तो इस 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है, तो ऑप्शन ये 40 cm यानी 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है, तो 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 40 cm। और यहाँ पे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, किसान विकास पत्र खरीदते हैं। किसान विकास पत्र खरीदते हैं मतलब कि किससे खरीदते हैं, तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ नंबर यानी डाक खाने से। याद रखिएगा कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं डाक खाने से, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी ऑप्शन घ डाक खाने से। और यहाँ पे देखिए इसका अंग्रेजी हम लोग देख लेते हैं। किसान विकास पत्र इज परचेज्ड फ्रॉम, क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस, यानी ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, सिरका है, विनेगर इज, सिरका है मतलब कि सिरका क्या है, तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क नंबर अम्लीय पदार्थ अर्थात एसिड रीएजेंट। क्या हो जाएगा, तो सिरका है अम्लीय पदार्थ यानी एसिड रीएजेंट, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। डिसएबिलिटीज अमोंग चिल्ड्रेन कैन ऑकर, यानी बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्या क्या हो सकती है, तो जन्म से, जन्म पूर्व से, जन्म के समय से और जन्म के पश्चात से, जन्म पूर्व से, जन्म के समय से और जन्म के पश्चात से, इन तीनों से। तो इस 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा, अर्थात इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, फॉर प्री बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 19 का डी नंबर यानी घ नंबर। और आगे हम लोगों का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन वानस्पतिक धब्बा है। निम्न में से कौन जो है वो वानस्पतिक धब्बा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ वेजिटेबल स्टैंड, तो इस 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कॉफी। क्या होगा, तो ऑप्शन ए नंबर यानी क नंबर कॉफी होगा। आंसर क्या होगा, तो निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है, तो कॉफी, यानी ऑप्शन क अर्थात ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, चेक कितने प्रकार का होता है। यह चेक इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, यानी चेक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। कितने प्रकार की, तो चेक 3 प्रकार की होती है, चेक 3 प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा 3। ओके, चेक 3 प्रकार की होती है। आगे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। द मेथड फॉर इनहैंसिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इज, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। तो इस 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस। कौन कौन, तो खमीरीकरण, अंकुरीकरण और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, ये तीनों। तो इस 22 का सही आंसर ऑप्शन घ नंबर यानी इनमें से सभी। फॉर्मेंटेंस, क्या हो जाएगा, फॉर्मेंटेशन, जर्मिनेशन और कॉम्बिनेशन, ये तीनों, यानी इस 22 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो इस 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माता पिता की अनुपस्थिति में। क्या हो जाएगा, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी 23 का सही आंसर ऑप्शन ग नंबर यानी माता पिता की अनुपस्थिति में। और इसका हम लोग अंग्रेजी देख लेते हैं, इन इंग्लिश, द नीड ऑफ सब्सटीट्यूट केयर ऑफ चाइल्ड इज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे हम लोगों का देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बालीय अवस्था। क्या कहते हैं, तो चाइल्डहुड यानी बालीय अवस्था, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन ख बालीय अवस्था। आगे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए। टू मेक ORS ड्रिंक इट इज शुड बी मिक्स्ड विथ, यानी ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मैच करना चाहिए, यानी मिलाना चाहिए, मिक्स करना चाहिए। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी के साथ। किसके साथ, तो वाटर यानी पानी के साथ, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा, पानी के साथ। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ होम साइंस, यानी निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो इस 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइटिशियन। क्या हो जाएगा? तो डाइटिशियन यानी डाइटेटिज यानी डाइटिशियन। तो इस 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख नंबर यानी ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, इंग्लिश में बी नंबर और हिंदी में ख नंबर यानी डाइटिटिज अर्थात डाइटिशियन, यानी 26 का सही आंसर ऑप्शन ख। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज आ न्यूली बॉर्न नीड विथ ब्रेक मिल्क। तो इस 27 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा यानी वाटर हो जाएगा। आगे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एटीएम का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज, यानी एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो इस 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क नंबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। याद रखिएगा एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क नंबर हो जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन क। तो फ्रेंड्स इस 28 यानी 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।